वहीं सनातन को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के एक बयान को लेकर राजनीति हाई है। विजयन ने यह कहा कि सनातन एक जाति व्यवस्था है। अब बीजेपी कह रही है कि केरल के मुख्यमंत्री संतों से सनातन का पाठ पढ़े। केरल से सीएम पिनराई विजयन ने श्री नारायण गुरु को सनातन धर्म के समर्थक बताने पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि सनातन धर्म और जाति व्यवस्था पर तीखा हमला भी बोला। ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാവരും ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതായിട്ട് അത് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ വക്താവും പ്രയോക്താവുമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നത്। पिनराई विजयन यही नहीं रुके, उन्होंने श्री नारायण गुरु को महान ऋषि बताया और दावा किया कि गुरु का न कोई धर्म था न जाति। पिनराई विजयन की टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और साधु संतों से सनातन धर्म की सीख लेने की नसीहत भी दे डाली। सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम। क्या केरला के मुख्यमंत्री शंकराचार्य हैं कि वो सनातन पे व्याख्यान दे रहे हैं? और अब खबर बिहार से, जहां बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। छात्रों के धरने का आज 15वां दिन है। प्रशांत किशोर ने विवाद सुलझाने के लिए सरकार को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, जो आज शाम खत्म हो रहा है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया में 2025 का स्वागत हो रहा है, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का धरना जारी है। छात्रों की 5 मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग ये कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। छात्र पेपर लीक की जांच की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। कि पेपर लीक होने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मुख्य सचिव को नहीं दिया गया है। आंदोलन में आज का दिन अहम है क्योंकि जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो आज शाम खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार छात्रों की मांग नहीं मानती तो 2 जनवरी यानी कल से बड़ा आंदोलन होगा। छात्र लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार के अंदर से भी अब आवाज सुनाई दे रही है। एक सेंटर के लिए पूरे सेंटर का परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है। सरकार को भी उनकी बात को सुन करके उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर साल के आखिरी दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माफी मांगी है। राज्य के लोगों से अपील की है कि वो शांति के साथ रहे और नए साल की शुरुआत बेहतर शांतिपूर्ण हालातों के साथ करें। मणिपुर के कई इलाकों में रुक रुक कर हिंसा का दौर जारी है। उपद्रवियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हो रही है। 4 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों के 4 बंकर नष्ट कर दिए थे। कई इलाकों में सुरक्षा कर्मी दिन रात यूं ही गश्त करते रहे हैं। मणिपुर की जातीय हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साल के आखिरी दिन सीएम बीरेन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गलती के लिए माफी मांगी। I feel regret, want to say sorry to the people of the state for what happening till today since last 3rd May. हिंसा की वजह से मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। महीनों से अलग अलग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। विपक्ष ने सीएम की माफी के साथ ही पीएम पर सवाल उठा दिए। बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा है कि नहीं, बात यह है कि 19 महीने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी मणिपुर के बारे में। यहाँ मई 2023 में हिंसा की शुरुआत हुई। 17 महीने बीत चुके हैं लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं। 1000 से ज्यादा बार गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का 37वां दिन है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल को हॉस्पिटल शिफ्ट करने को कहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार अनशन पर डटे हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर उनके साथ मौजूद नेता उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियां ही बची हैं, जो मांस या जो फैट जो भी था वो बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से किसान नेता डल्लेवाल की सेहत का ख्याल रखने और उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने को कहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने इसके लिए वक्त मांगा है। अब 2 जनवरी को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पंजाब सरकार को कहा है, पंजाब सरकार के हाथ में नहीं है। वे उनको उठाएंगे तो वहाँ झगड़ा होगा तो सरकार वहाँ की बदनाम होगी।
और भारत सरकार ये चाह रही कि वहाँ की सरकार बदनाम हो। खनौरी बॉर्डर पर अब 4 जनवरी को होने वाली महापंचायत की तैयारी हो रही है, जिसमें पूरे देश से किसानों को जुटने के लिए कहा गया है। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल अनशन पर है। किसानों का कहना है कि अनशन तभी टूटेगा जब केंद्र सरकार बातचीत कर समाधान निकालेगी। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक जबरदस्त विरोध हो रहा है। उन्हें पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है और फिर उन्हें उनके देश बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली और महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 और घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी महिला नज़मा साल 2005 से अवैध रूप से रह रही थी और वो बांग्लादेश के सुंदर गुना गांव की रहने वाली है। नज़मा खान उर्फ काजोल और उसके बेटे नईम खान को स्पेशल ड्राइव के दौरान शास्त्री मार्केट के पास से गिरफ्तार किया गया था। नज़मा के बेटे नईम ने पूछताछ में बताया कि वो साल 2020 में बेनापोल बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ था। एक तरफ जहां दिल्ली में बांग्लादेशियों की धरपकड़ चल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने पिछले 4 दिनों में बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। ये अभियान मुंबई, नासिक, अकोला, नांदेड़ और औरंगाबाद में चलाया गया, जिसके बाद 5 अलग अलग मामले दर्ज कर 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेज भी जारी किए गए हैं। बांग्लादेश के रोहिंग्या को 1000 इन लोगों को भारतीय बर्थ सर्टिफिकेट दिए गए। वहीं संभल की बात कर लेते हैं, जहां जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण के बीच दावों का दौर शुरू हो गया है। ओवैसी ने जहां पुलिस चौकी बन रही है उस जमीन को वक्फ की जमीन बताया है, जबकि पुलिस प्रशासन ने इनकार किया है। संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसे कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। हालांकि ओवैसी के दावे को संभल की डीएम ने सिरे से खारिज कर दिया। सत्यव्रत चौकी के विषय में जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कहीं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं है। 28 तारीख को यहाँ चौकी का निर्माण शुरू हुआ। जब नींव रखी गई तो महिलाओं ने पूजा पाठ किया, इस उम्मीद के साथ कि निर्माण में कोई खलल न आए। एएसआई की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है एस्मेर एक्ट के थ्रू। तो इसी वजह से इस पुलिस चौकी के निर्माण में भी जो नियमों का पालन नहीं किया गया, ये पूरा दावा लगातार किया जा रहा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां की कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा तैयारियों को परखा। अर्धसैनिक बलों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के काजीगुंड रेलवे स्टेशन की, जहां जवानों ने रेलवे स्टेशन को घेर रखा है। सभी के हाथों में आधुनिक हथियार है जो अपने लक्ष्य पर निशाना साधे हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर सायरन की भी आवाज आ रही है। हर तरफ जवान ही जवान दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन से पहले जवानों से पूछा गया, जोश है, तैयार हो? जोश है, जोश है। जिसके बाद जवानों ने हाँ में जवाब दिया। अफसरों के आदेश मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया और रेलवे स्टेशन पर 2 दहशतगर्दों को मार गिराया, जिन्हें स्ट्रेचर पर रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि माजरा क्या था। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कोई मुठभेड़ नहीं हुई, बल्कि जम्मू कश्मीर की कुलगाम पुलिस ने सुरक्षा बल के जवानों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल में कुलगाम पुलिस, CAPF, GRP, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा से जुड़े जवान शामिल हुए। मॉक ड्रिल कुलगाम में वंदे भारत एक्सप्रेस के आने से पहले हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।